Hello, viewers. Welcome to this latest episode of the Hillary Times. Today, we have some very special guests who will share their thoughts on the topic: what are the benefits and drawbacks of being a woman? मतलब कि वुमेन होने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। नुकसान तो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते रहते हैं, तो आज हम थोड़ा मोर फोकस करेंगे ऑन बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। Joining us is actor Kabir ji, who has been a part of the acting world for over 20 years. He is especially popular among the younger generation and join us today from Mumbai. We also have Dr. Astha Suman ji joining us from Muzaffarpur, Bihar. Dr. Astha ji, an assistant professor at SKJ Law College, Muzaffarpur, Bihar. आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं, डॉक्टर आस्था सुमन जी से। Additionally, we are joined by Saida Anwara Khatun ji from Assam. She is high school teacher and has contributed to Hindi literature through her books, poems and stories which have been published in various magazines. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आस्क डॉक्टर आस्था सुमन जी about the benefits and drawbacks of being a woman, especially in today's environment. आस्था जी, सबसे पहले तो आप ही बताइए, क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग आशीष जी, है ना। बीइंग ऑनर्ड, प्लेजर टू बी हियर वंस अगेन। वार्म वेलकम टू माय को-पैनलिस्ट। अगेन थैंक्स अ लॉट। आज के विषय पे अगर बात करते हैं ना, तो वाकई एक बहुत ही एक गंभीर सोच दिमाग में आ जाती है। अब फीमेल का मिसयूज के संदर्भ में जो फीमेल की आइडेंटिटी डिस्कस हो रही है, जो हमारा स्टेटस सोसाइटी में डिस्कस हो रहा है, डेफिनेटली टॉर्चर वाली बातें तो हैं, लेकिन जो मिसयूज किया जा रहा है डोमेस्टिक वायलेंस के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, वुमेन होने का फायदा, ये फायदा तो नहीं है। कहीं ना कहीं हम इसको मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है? हमारी सोच इतनी नेगेटिव क्यों हो गई है? हमारे पास कानून का प्रोविजन है, हम म्यूचुअल सेपरेशन ले सकते हैं। फिर ये तो एक काइंड ऑफ रिवेंज हो गया। ये हमारा जो चीजें हमारे प्रिकॉशन के लिए बनी थी, हमारे प्रिवेंटिव मेजर के रूप में था, कानून 2005 में लाया गया, लेकिन इन चीजों को अब हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं। तो ये वाकई सोचने की चीज है, बहुत गंभीर विषय है। और अगर इसको फायदा तो बिल्कुल नहीं कह सकते, फीमेल होने का फायदा तो नहीं हुआ। ये तो गलत डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, गलत ट्रैक पे जा रही हैं। और इतना मुखर होकर के ये चीज सामने आई है कि अमेंडमेंट पर बात होने लगी है, कि इस कानून पे अमेंडमेंट की कोशिश की जाने लगी है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर इसमें मैं जो एक बात कहूंगा, जैसा कि आपने मेंशन किया कि अमेंडमेंट तक बात आ गई है, तो अमेंडमेंट की बात आप जब कह रही हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि आप खुले तौर पर स्वीकार कर रही हैं कि हाँ, जो लॉ है उसका गलत तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। मैं मान रही हूँ इन चीजों को। मेरे मानने से केवल बात नहीं आती है, इसके प्रूफ भी हमारे पास हैं, चीजें हो रही हैं। तो एक तो ये बात है। अब ये सोचने की बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब तक हम कॉजेस पे नहीं जाएंगे, रेमेडी मिलेगी नहीं। तो कारण तो छोटे छोटे बहुत नजर आ रहे हैं, बट एक बात ये भी समझने की है कि कहीं ये साइकोलॉजिकल रिवेंज तो नहीं हमारे अंदर, कि हम बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड हुए हैं या हो रहे हैं, तो एक ऐसी प्रवृत्ति तो कहीं नहीं आ गई कि नहीं अब हम नहीं सहेंगे, जहां कुछ होगा साम दाम दंड भेद हम झुका के ही रहेंगे। तो कहीं ये इस डायरेक्शन पे तो नहीं जा रहा है। क्योंकि क्या है कि चीज ये जस्टिफाई करने का मेरा बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं गलत चीजों को जस्टिफाई करूं। मैंने सिर्फ एक एंगल कहा है, एक सोच कही है कि कहीं इस तरीके से तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अहम और जो स्वाभिमान होता है उसके बीच एक बहुत बारीक दायरा होता है। तो ये हमारा ईगो, कहीं हमारा जो आत्मसम्मान है वो कहीं ये स्वाभिमान अभिमान की ओर तो नहीं जा रहा है, कहीं इस ट्रैक को, इस बारीक दायरे को हमारा ईगो इस लेवल तक तो नहीं जा रहा है कि हम बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है किसी रिश्ते की को
को जो एक इज्जत देना होता है, एक वो मिला के चलने वाली चीज होती है। तो थोड़ा तो धीरज वहां पे चाहिए होता है। ये हमारा एम्पावरमेंट इससे जुड़ जा रहा है आजकल। एक सोच मैं देख रही हूँ सोसाइटी में, जहां भी चीजों को समझने की बात आती है, वो एक कॉन्सेप्ट वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ दिया जाता है। नहीं, हम ही क्यों बर्दाश्त करें, हम ही क्यों सहें। तो सशक्तिकरण ये तो नहीं है। सशक्तिकरण तो आपके अंदर की क्वालिटी ही आपको सशक्त बनाती है। आप लॉ के सपोर्ट से, एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से अगर सशक्त बनते हैं, तो पैरेलल लाइन ये भी डिसाइड करता है कि आप इस जगह वीक हैं। तभी आपको लॉ के सपोर्ट की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये भी पैरेलल लाइन जाता है। तो सशक्त तो आप तब है जब आपकी सोच सकारात्मक है, आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप गलत चीजों को भी अपने हक में बेहतर कर सकते हैं, गलत सिचुएशन को मोल्ड कर सकते हैं, अपनी बातों से दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं, गलत सिचुएशन में भी टिके रह सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ, अकॉर्डिंग सिचुएशन को बना सकते हैं। सशक्तिकरण ये भी तो है। हर चीज को नहीं सहने वाला दायरा, क्यों उधर उस ट्रैक में गाड़ी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और ये आ रहा है खुल के, ये मैरिज में ये इश्यूज बहुत आ रहे हैं। बहुत इसी कारण देखिए कि डिवोर्स रेट भी बढ़ रहा है, पेशेंस लेवल। और इसके लिए छोटे 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 बहुत कारण है। कोई कारण सिंगल जिम्मेदार नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमारे छोटे एज में तो शादी हो नहीं रही है आजकल, बाल विवाह तो है नहीं। हम मैच्योर एज में ग्रो करके शादी हो रही है। कितने जगह तो आप देखिए कि पसंद की शादी हो रही है, फिर भी एडजस्टमेंट में इश्यूज आ रहे हैं। तो जिम्मेदार तो हम किसी एक चीज को नहीं बना सकते। कारण जरूर है छोटी छोटी चीज, बहुत सारी चीज मिल करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दे रही है जिसमें हमारा पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। हमारा हमारी सोच जो है सकारात्मक नहीं जा रही है। ये तो एक क्रिमिनल थॉट हो गया कि आप मेरे अगेंस्ट नहीं है, आप मेरे फेवर में नहीं है, तो हम आपको ट्रैप करके किसी तरीके से आपको हम नेस्तनाबूद करके ही रखेंगे। एक तो चीज ये मैं तो यहाँ एक मेंशन पॉजिटिव करना सोच नहीं हुई। चाहूंगा, एक चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा जो हाँ आम बिल्कुल। हमारे आपके आसपास के एनवायरनमेंट में देखा जा रहा है कि अगर किसी बहू या उसके हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा होता है, तो आम तौर पर ये होता है कि वो जो कानून है उसकी आड़ में कई बार इन लॉज को भी उसमें घसीट दिया जाता है। कई बिल्कुल बार होते हैं ना वो सर। समझ में आता है। अगर कॉजेस में आप लेके चले तो फैमिली बॉन्डिंग तो हमने शुरू से सीखा ही नहीं। अब क्या हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई कभी रीजन बन जा रही है, कभी जॉब रीजन बन जा रहा है, कभी फैमिली का कुछ भी रीजन ऐसा बन जा रहा है कि नहीं, ये अब बच्चों की ये पढ़ाई का ये प्रेशर रीजन इतना है कि वो अपने रिलेटिव से नहीं कांटेक्ट में रह पा रहे हैं, उनको एक अलग रूम चाहिए। मतलब फैमिली का कभी वैल्यू पनपने में शुरू में ही देना पड़ता है ना। वो ये चीजें खत्म होनी होती जा रही ये हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सारे रीजंस हैं और कई फैक्टर्स हैं। मैं कई आप ही की फैक्टर्स। बात को कोट करूंगा कि आपने अभी जैसा कहा कि पेशेंस की कमी है, हाँ, और कमी ऐसे है। बहुत सारे फैक्टर्स जो आपने कहा कि उसको एड्रेस करने की भी जरूरत है। कबीर जी, आपने अभी डॉक्टर आस्था सुमन जी को सुनाई अहम बात कही कि आज सब जगह अमेंडमेंट की बात हो रही है। आज खुलेआम लोग कह रहे हैं, खासकर जेंट्स वर्ग कहता है कि भाई सारे कानून सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, वर्क किसी काम में जाइए कहीं जाइए। तो ऐसा फील होने लगा है कि कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस हमें दिखने लगा है। तो आप इनकी बातों पर या आपका क्या ओपिनियन है इस मैटर पर? पहले तो नमस्कार आस्था जी को, दोबारा फिर से आस्था जी के साथ पॉडकास्ट हो रहा है। बहुत बहुत नमस्कार सबको। आशीष जी, मुझे लगता है कि फिर जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा है कि बहुत बड़े लेवल पे एजुकेशन प्रॉब्लम है। हमने एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का या एक नंबर कमाने का एक जरिया समझ लिया है। हालांकि एजुकेशन का जो मेन पर्पस है वो एक इंसान कैसे जिए और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियों को वो कैसे उठाए। अब मैं यहाँ पे औरत और मर्द को डिवाइड नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं जुड़ के ही अपनी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मर्द नहीं रहा तो औरत प्रॉब्लम में आ जाएगी, अगर औरत नहीं रहा तो मर्द प्रॉब्लम में आ जाएगा।
अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मुझे लगता है कि पहली एजुकेशन प्रॉब्लम है, दूसरा फैमिली में बच्चों को बताया नहीं जाता है सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, और भी बच्चों को एक्चुअली प्रिपेयर किया जाता है। जैसे लड़की दहेज की प्रथा बहुत आज भी चल रही है, आज भी बहुत सी जगहों पे लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो जैसे आस्था जी ने बोला कि रिवेंज, तो होता क्या है, अब क्या है कि मीडियम इतना ज्यादा बढ़ गया है, हम मोबाइल में सारी चीजें पता लगा लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, कहीं क्राइम हुआ तो हमको पता लग जाता है। तो आदमी के अंदर वो, अगर उसके साथ वो घटना नहीं भी घटी होगी ना, तो कहीं ना कहीं वो जजमेंटल हो जाता है कि यार मैं थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रख के रखूंगा। अच्छा, फिर थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा रिलीजन कबीर जी, कबीर इसमें। जी, एक जी यहाँ बात मैं कहूंगा। आपने एज यू स्टेटेड दैट women have been being tortured and there are a जी number of cases, no one जी can ignore जी it and no one can जी deny it। मगर जी आदमियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जी मैं उनका यहाँ एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट पुट अप देयर पॉइंट्स। जी आदमियों के साथ जो हो रहा है, मैं किसी केस का या इंसिडेंट का डोंट वांट टू टेक नेम, मगर उनके उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी तो रिवेंज सकते हैं। देखिए, एक टाइम पे मी टू का एक वो निकला था, आपको याद होगा। तो होता क्या है, ये सृष्टि ने अपने आप को, इस प्रकृति ने अपने आप को ऐसे बनाया है, कभी भी किसी भी सिर्फ इंसानियत की बात नहीं हो रही है, कोई भी प्राणी हो, अगर उसके साथ किसी भी तरीके का अत्याचार एक लिमिटेड टाइम तक चलता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आएगा ही आएगा, वो पता लगेगा ही लगेगा, ताकि उस चीज को शांत किया जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ औरतों के साथ जो है अत्याचार है, आदमियों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। आज के वक्त में आदमियों के साथ इस वजह से ज्यादा हो रहा है क्योंकि भारत में अभी भी बहुत सारे क्षेत्र में आदमी जो है वो वर्किंग उसमें रखा जाता है, तो औरत को निकलने नहीं दिया जाता काम करने के लिए। खासकर बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटीज में भी ऐसा पाया गया है कि औरत जो है वो अपनी रोजी रोटी कमा नहीं पाती, जो मतलब उसकी उसकी बात को नकारा जाता है। ये बहुत सी फैमिलीज में आज भी है। मैं फिर वही कहूंगा आशीष जी कि इसका मेन जो एजेंडा है वो एजुकेशन प्रॉब्लम है, लॉज जो है उसके ऊपर हमको काम करना है। अच्छा, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट लॉज बने हैं वो भी, उसकी भी एजुकेशन नहीं दी जाती। ये सडनली कुछ केस होता है तो हमको पता लगता है कि अरे अच्छा ये लॉ था, ये लॉ था, ये इसको बचपने से हमें स्कूल्स में बताना पड़ेगा, परिवार में बताना पड़ेगा कि एक लड़की की क्या जिम्मेदारियां हैं, एक लड़के की क्या जिम्मेदारियां हैं, हस्बैंड वाइफ की क्या जिम्मेदारियां हैं। एक परिवार कंप्लीट होता है बच्चों के साथ, तो हस्बैंड वाइफ में बच्चों की अपग्रेशन के लिए वाइफ की क्या जिम्मेदारियां हैं और हस्बैंड की क्या कबीर जिम्मेदारियां जी, हैं। जी आप एज ए मैन जब आप कहीं जाते हैं, कहीं पब्लिक प्लेस पर या वर्क प्लेस पर, तो आपको क्या लगता है एक वुमेन के पास क्या फायदे हैं? जैसे कि एक मैं अपना व्यू रखना चाहता हूँ कि आम तौर पर मैं यह देखता हूँ कि जब आप किसी वुमेन से कोई बात कर रहे होते हैं, मैं उसको आर्ग्यूमेंट नहीं कहूँगा, एक्सचेंज ऑफ व्यूज कहूँगा, तो अक्सर एक कॉमन लाइन, कई बार शायद आपने सुना होगा, कहीं और सुना होगा, आपको लेडीज से बात करने का तरीका नहीं है। ये जी कोड ऑफ कंडक्ट कब बना? और ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या जेंट्स के लिए नहीं है? और लेडीज से बात करने का क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या तरीका है? तो ये, क्या आपने इस तरीके का कभी एक्सपीरियंस किया है? कभी आपको लगा है कि वुमेन कार्ड खेला जा रहा है? या आपका इस तरीके से आपकी व्यू में क्या फायदे हैं वुमेन होने के? देखिए, ये इंसान करप्ट होता है और इंसान नहीं भी करप्ट होता। जैसे आज के वक्त पे बहुत से ऐसे मर्द भी हैं जो नाजायज फायदा उठाते हैं, वैसी औरतें भी हैं जो नाजायज फायदा उठा रही हैं। आपने सही कहा कि जेंट्स भी फायदे उठाते हैं, लेडीज भी। वो तो बोला ही जाता है कि एवरी सोसाइटी हैज ए ब्लैक शीप, दैट इज ओके। लेकिन आपकी नज़र में वुमेन होने के क्या फायदे आपको दिखते हैं? आपको लगता, फॉर एग्जाम्पल, काश मैं वुमेन होता तो लाइन में मेरा नंबर पहले आ जाता, काश मैं वुमेन होता मैं तो कहीं पब्लिक प्लेस पे जाता तो लोग मुझे सीट ऑफर करते। देखिए क्या वही मैं, चीजें देखते हैं? हाँ, देखिए मैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखता हूँ आशीष जी। आप जो बता रहे हैं वो सिर्फ इस दुनिया की बातें बता रहे हैं कि यहाँ पे पैसे, जो भी फायदे हैं, चाहे वो है ना, मैं बैंक में लोन लेने जाऊं या मुझे नौकरी मिल जाए या मुझे जो भी है। जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम भी जो बात हमारी हुई थी कि वुमन जो है हर हर 10 में
मतलब हर जगह ज्यादातर आज आपको वुमन दिखेंगी जो काम कर रही है। मैं अभी परसों गया तो मॉल के अंदर नीचे जो टिकट्स लिए जाते हैं कार पार्किंग के, उसमें जो बैठी वो भी सारी, और मुझे अच्छा लगता है। पुलिस में भी वुमन आ गई हैं हर। सो ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। लेकिन होता क्या है सर कि वुमन एक ये पोर्ट्रे जो किया जा रहा है ना कि औरत और आदमी का इस्तेमाल कैसे करना है, हमको एक दूसरे को कंफर्ट देना है। जैसे है ना, वुमन के भी हम रिश्तों में भटक गए, जैसे माँ है, बहन है, दोस्त है, बीवी है, और भी गुरु है। तो वो है तो एक ही इंसान ना हम। आस्था जी, आप मुझे क्लियर कट बताइए, आपने वुमेन होने के क्या फायदे उठाए हैं, और आप थोड़ा मोर ऑनेस्ट होके बताइए कि आपकी नज़र में, बिल्कुल आप बायस ना हो, आप बताइए कि औरत होने के क्या फायदे हैं आज की हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में। औरत होने के फायदे तो हैं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक तो सबसे पहले ये बात तो जरूर आती है जो आपने कहा कि तमीज नहीं है बात करने की, फीमेल से बात कर रहे हो, ऐसे बात करते हैं। ठीक है, एक तो ये चलता ही रहता है। ठीक है, घर में डे टू डे प्रॉब्लम्स औरत होने के कितने हैं ये तो डिस्कस होता ही रहता है। बट औरत होने के, आप किसी भी क्यू में खड़े हैं आपको प्रिविलेज है, कहीं भी आप जनरल बस वगैरह में कभी आप चढ़ते हैं तो आपको पहले फेवर दिया जाता है। और जहां तक सर ने एक और बात कही है कि एडुकेशन लेवल पे फोकस किया है, इस बात से पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, कुछ इस डायरेक्शन में गई थी, बात ज्यादा बढ़ नहीं पाई थी। एडुकेशन लेवल सर, पेरेंट्स का रोल जो होता है, ये जो फैमिली बॉन्डिंग होती है वो सिखानी पड़ती है शुरू से ही। अगर हम घर की फैमिली में नहीं एडजस्ट करना सीखेंगे तो आजकल तो मतलब पेरेंट्स के साथ बच्चों का एडजस्टमेंट देख रहे हैं, दिक्कत हो रही है। फ्रेंड कल्चर एक आ गया है, बर्थडे सेलिब्रेशन है तो फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, कीजिए, वो अलग चीज है। बट फैमिली जो जिसके आपके होने की सबसे ज्यादा खुशी है, आप उसके साथ वक्त नहीं बिता रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ ही बर्थडे सेलिब्रेशन है तो है, अदरवाइज ये तो नॉर्मल सी बात है, घर में अच्छा बना खाया पिया, उसको सेलिब्रेशन में आप नहीं ले रहे हो, तो फैमिली के साथ आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो रही है। तो यही चीज आप जब शादी होके जाते हो तो वहां तो फैमिली के साथ आपको मिलना पड़ेगा, एक यू टर्न आता है लाइफ में। तो ये चीजें तो आपने शुरू से सीखी नहीं। फिर वहां पर आप इन लॉज से भी डिससेटिस्फाइड होते हो, आप छोटी छोटी चीजों पे यहाँ जो डिमांड करते हो वो सारी चीजें अकॉर्डिंगली जरूरी नहीं है कि वहां पे हो, फिर आप कोप अप नहीं कर पाते हो उस रिलेशन के साथ। फैमिली इन लॉज की कौन बात कहे सर, आजकल तो हस्बैंड के साथ नहीं एडजस्टमेंट हो पा रहा है, उनके साथ एक डिसिप्लिन लाइफ जो है ना तो हमारी खत्म हस्बैंड हो गई है। हस्बैंड के और साथ, इसमें एक रोल ये भी है आस्था सर, जी, बहुत सारा, एक ये आस्था बात जी, कही जाती है कि आस्था हमारा, जी, आस्था जी, हाँ, हस्बैंड के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हस्बैंड का जो फैमिली है, उसके मदर फादर ब्रदर सिस्टर, वो क्यों विक्टिम बने? वही तो बात मैंने कही सर कि ये रिवेंज वाला टर्न हो गया है ना। ये वो जहां हुआ, एक एक एंटिसिपेटरी है कि वो जरूर गलत डायरेक्शन दे रहे हैं मेरे हस्बैंड को, एक जरूरी नहीं है कि वो दे ही रहे हो, वो आपके वेलफेयर के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको रॉन्ग टेकअप करते हैं। ठीक फैमिली में सर एक बात होती है, हस्बैंड ठीक ही है, है तो आस्था क्या जी, बात है, चलिए आस्था हस्बैंड की जी, ही बात करते हैं। अगर हम हस्बैंड के साथ ही नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, हर रिश्ते में वक्त की जरूरत होती है सर, पेशेंस नहीं है, जॉब प्रोफाइल है, इतना लेट आपका आना है, आपके पास वक्त नहीं है आपस में देने के लिए, आपका ज्यादा वक्त अपने कोलिग्स के साथ बीत रहा है, फैमिली के साथ बीत नहीं रहा है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए चीजों को। आप नए, अपनी फैमिली में आप 25 वर्ष के बाद ही जनरली शादी होती है आजकल, इतने लंबे परिपक्वता के बाद आप दूसरी फैमिली में जाते हो, वक्त तो लगेगा सर एडजस्ट होने में, पेशेंस चाहिए, बिल्कुल सेटअप अलग होता है। तो बिल्कुल। और फैमिली, पता नहीं ये एंगर इस रूप में क्यों जा रहा है कि जरा सा फैमिली इन लॉज ने कुछ बोल दिया, क्योंकि हम तो फैमिली को जाने ही नहीं शुरू से, कि लिमिटेशंस डालते हैं, दादा दादी डालते हैं, नाना नानी डालते हैं, तो माँ आपके बाप डालते कहने का हैं। मतलब है कि न्यूक्लियर फैमिली में रहना भी एक फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हाँ, एक एक है, वन अमॉन्ग द रीजंस है। न्यूक्लियर फैमिली में रह के भी हम लोग कनेक्टिविटी तो रख सकते हैं सर ना, तो हम लोग आजकल नहीं रख रहे हैं। पहले छुट्टी होती थी तो लोग मामा के यहाँ चले जाते थे, चाचा के पास चले गए, वहां के लाइफ स्टाइल को थोड़ा लीड किया, अब सारे सिस्टम खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने अंजू जी, सीखा ही नहीं उन चीजों को, ठीक है, लिमिटेशंस ठीक, में कैसे रहा जाता है।
और एक आपको कानून का सपोर्ट मिल गया। तो अब इस चीज को नेगेटिव डायरेक्शन में चीजें चली गई, और इसमें भी कहीं ना कहीं फीमेल अकेले तो खड़े होकर के इस लंबे रास्ते को नहीं चुन सकती है, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, तभी इस तरीके का कानून का सपोर्ट लिया जाता है। तो समझदारी, वुमेन एम्पावरमेंट ये तो नहीं है एटलीस्ट। तो साइदा जी, आपने डॉक्टर आस्था जी को सुना, कबीर जी को सुना, इन लोगों ने आपको अमेंडमेंट के बारे में बताया, पेशेंस इज जी। द की टू सक्सेस कई बार डॉक्टर आस्था जी ने कहा। अब आप इन दोनों की बातें आपने जब सुनी तो आप अपने ओपिनियन को मिक्स करके बताइए कि क्या वाकई विमेन होने के आजकल फायदे ज्यादा उठाए जा रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो महिलाओं को आजकल जो सुविधाएं मिली है हमारे सरकारी तौर पर, तो कुछ महिलाएं ऐसी है हमारी कानून व्यवस्था के आड़ में कुछ ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कानून को हाथ में लेकर, लेकिन वो आम महिला शिक्षा के बहुत दूर है। जो ऐसे करते हैं वो महिला शिक्षा से बहुत दूर है, और वो कोई अच्छे घर की महिला भी नहीं है। ले लीजिए मध्यम वर्ग के महिला है जो सफलता पाने के लिए, कोई पैसा ऐंठने के लिए परिवार को तोहमत लगाकर वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर, जहाँ देखते हैं कि महिलाओं के लिए इतने कानून व्यवस्थाएं अब सरकार ने प्रदान की है, तो कुछ महिलाएं ऐसी है मध्यम वर्ग के परिवार के जो वो कानून व्यवस्था के आड़ में वो ऐसे कुछ करते हैं। तो मैं इसमें महिलाओं के इसमें मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, जो ज्यादातर महिलाएं ऐसे काम नहीं करती। आप ये बताइए कि क्या विमेन होने के लिए, विमेन होने से क्या फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है? विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर हमारे फायदे ज्यादा बढ़ गए हैं। आपने एक बात और कही कि कुछ महिलाएं, और आपने मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के तरफ आपने इशारा किया, पर ये जी जो स्थिति है ये तो समाज के हर वर्ग में देखा जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ हैव बीन एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग। कोई भी अछूता नहीं है, ना वो रिलीजन को लीजिए, ना वो कास्ट को लीजिए, जी 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 किसी भी चीज को लीजिए, बिल्कुल। हर कोई अफेक्टेड है। अब वो चाहे कुछ हो सकता है, हर वर्ग में कुछ हो सकता है। जी कहिए। सबसे पहले मैं मानती हूँ कि हमारे देश को कानून का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, हमारे संविधान और कानून को। और हमारे देश के संविधान ने हमारी महिलाओं के लिए जो कानून व्यवस्था बनाए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं तो मानती हूँ हमारे फ्रीडम है वुमेन होने का, लेकिन हम उसे सही इस्तेमाल करें तब जाके हमारे फ्रीडम अच्छे हो। कबीर जी, वाइंड अप करते हुए आप ये बताइए कि विमेन होने के क्या फायदे और नुकसान हैं आम आदमी के लिए, आम आदमी की भाषा में। औरत, जैसे मैंने आपसे बोला कि मर्द के लिए उतनी ही जरूरत है जितना मर्द औरत के लिए जरूरतमंद है। आप ये जी, बताइए कि ये फ्रीडम के नाम पर आपको नहीं लगता कि ये एब्यूज ऑफ फ्रीडम है? बिल्कुल है। वो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमको क्या होता है ना सर, कि आदमी जो है ना वो अपग्रेड होता है। अपग्रेशन आदमी की जात में लिखा है। जो 100 साल पहले का आदमी था या 100 साल पहले की जो औरत जो जिंदगी जी रही थी वो आज नहीं जी रही है या आज नहीं जी रहा है। उसमें अपग्रेशन होना है। अब सारी चीजों में, दिखा, पहनावे में, खाने में, जो 100 साल पहले आदमी कपड़े पहनता था या औरत कपड़े पहनती थी आज नहीं पहनता है। हम आज वो खाना नहीं खाते हैं जो 100 साल पहले खा रहे थे, आज हम वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं, है ना। सो ऐसे ही जो भी लॉज होते हैं उनमें भी अपग्रेशन की बहुत जरूरत है। कि सबसे पहला जो जड़ है वो है परिवार से की एजुकेशन। क्योंकि घर से ही जो है बच्चा शुरू से देख रहा है कि माँ जो है वो बाप को पसंद नहीं करती या बाप जो है वो माता को पसंद नहीं करता, या वो आपस में सास ससुर के जो है झगड़े हैं, वो बच्चा वो रीड कर रहा है, वो देख रहा है। अब वो जब बड़ा होता है या वो बड़ी होती है तो वो अपना अपना कंक्लूजन लगाना शुरू कर देते हैं कि इस वजह से हुआ या इस वजह से हुआ। अब बच्चे जो हैं वो आगे की जनरेशन है। तो हम सब वाकई वेमेन एम्पावरमेंट के सपोर्ट में हैं। आस्था जी, आप एक वाइंड अप स्टेटमेंट दीजिए कि आज के टॉपिक पर आप कहाँ एग्री करती हैं, कहाँ डिसएग्री करती हैं। सर मैं उतने देर से यही सोच रही हूँ कि ये चीज किस लेवल पे जा रही है। मतलब
देखिए, आपने बोला फायदा वुमेन होने का, गैर फायदा, तो मैं बाकी चीज में तो कबीर सर ने कहा वो बिल्कुल सही है कि पैरेलल लाइन है। ये है कि वुमेन जैसे जैसे हम लोग जॉब करते हैं, लेकिन हम लोग की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो एक एक्सेप्टेड है कि मेल है तो उसको नौकरी करनी ही है, उसको फैमिली चलानी है। हम सपोर्ट सिस्टम है। तो एक तो सबसे बेसिक फायदा नजर आता है फीमेल होने का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल की होती है। और हम सपोर्ट सिस्टम है, किया किया, नहीं किया तो भी आपका, आपकी ड्यूटी है, यू हैव टू मेंटेन। तो कोई प्रॉब्लम हुआ, शेयर किया, बोला, बाहर की चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, घर की हमारी है। एक ऐसा दोनों का पैरेलल लाइन होता है, तो एक अब ऐसा दोनों सभी कर सकते हैं, बट एक होता है ऐसा दोनों साथ में रहे तो दोनों का एक लिमिटेशंस होता है। अब रही बात मैरिज के अनसक्सेसफुल होने की, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सो मैं उतने देर से यही सोच रही थी कि लिविंग रिलेशनशिप वाली जो बात है, मैं थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं इस चीज को डिसएग्री करती हूँ, मैं नहीं सपोर्ट करती इस चीज को। क्योंकि ये हमारा जो एक सोसाइटी का जो एक हमारे यहाँ हमारे देश की खूबसूरती क्या है, यही तो है। लिविंग रिलेशनशिप में भी सारे टैबूज अब कुछ रहे नहीं वैसे। तो ये जो लॉन्गिविटी, एक बार शादी कर दिया और ये मेंटेन है 7 जन्मों के लिए, यही तो ब्यूटी है हमारे शादी के कल्चर की, हमारे देश की। तो ये चीज जब खत्म हो जा रही है, इसमें भी खत्म हो रही है, लिविंग रिलेशनशिप में तो है ही नहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग वाली चीज है ही नहीं। रहा रहा, नहीं रहा नहीं रहा। लेकिन इसमें तो है कि किसी तरह से यू हैव टू मेंटेन। और ये चीजें, ये डिवोर्स रेट बढ़ना, ये इन चीजों को गलत तरीके से ट्रैप करके एलमनी डिमांड करना, ये सारी चीजें जो एक प्रोफेशनल रूप में बहुत जगह पे मैरिज को लिया जा रहा है। तो ये जो इस टर्न में सोसाइटी जा रही है, तब तो हमारा कल्चर ही कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाएगा। हम हमारा ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये बहुत बहुत गंभीर विषय है। हम इस अपने पर नेक्स्ट गहराई से जनरेशन को सोचने क्या की दे जरूरत रहे हैं, है ना। हमारे देश का कल्चर, हम किस कल्चर, किस रिलीजन के लिए हम बिल्कुल पॉलिटिकल की ओर नहीं जाना चाह रही, बट हम जिन चीजों के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने रिलीजन के लिए, अपने धर्म के लिए, और बहुत चीज अगल बगल नजर आती हैं जिन चीजों के लिए, तो हम कहीं ना कहीं खुद ही उन चीजों की मान्यता खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। शा- तो बिल्कुल। इस पर तो अनुवारा बहुत जी, सोचने की जरूरत है। अनुवारा जी, बिल्कुल समअप करते हुए आप बताइए कि आपका क्या व्यू है इस पर। आस्था जी के बातों पर पूरी तरह सहमत हूँ। जे उन्होंने जो कहा, लिव इन रिलेशनशिप, वो हमारे देश को एक ऐसी परंपरा है जो हमारी संस्कृति को खत्म करते जा रहे हैं। पहले हमारे भारत देश एक ऐसे देश थे, लेकिन आधुनिकता के ओर जाकर हमारे देश को इस पड़ाव पर अगर खड़ा होना पड़ा। बिना शादी के एक साथ रिलेशन में रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें ज्यादा फ्रीडम जो मिल रही है, तो ज्यादातर लड़कियां जो है तो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे हिसाब से, जो आपने पहले सवाल पूछा था। और ये बहुत बड़ी इशू है। और आपके इस एपिसोड में ये जो हमारे टॉपिक है, ये बहुत बड़ी टॉपिक है हमारे देश के लिए, समाज के लिए। तो मैं चाहती हूँ ये सभी हमारे सोच समझ और शिक्षा के अभाव में ही कुछ ऐसे कार्य होते हैं। तो शिक्षा भी हमारे कहीं तक समाज में इसका एक भूमिका निभाती है। पिछड़े हुए लोग और कुछ धार्मिक परंपरा, रीति रिवाज, ये सब भी इसमें जुड़े हुए हैं। दहेज प्रथा, धार्मिक कुछ कार्य ले लीजिए। हमारे मुस्लिम बिरादरी में तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, छोटी उम्र में शादी होना, बच्चे होना, विवाह विच्छेद होना, ये तो स्वाभाविक ही बन गए हैं। तो मैं निंदा भी करना नहीं चाहती हूँ अपनी धर्मीय संस्कृति को, लेकिन हर काम में हमें न्याय करना होगा। सबके भलाई के लिए हमें कदम उठाना होगा, समाज के लिए, परिवार के लिए। और हमारे कार्य से किसी को नुकसान होना नहीं चाहिए। मैं अपने वक्तव्य में यही कहना तो चाहती हूँ। व्यूवर्स, आपने सुना अनोवारा खातून जी ने सबकी भलाई सबके न्याय की बात की। डॉक्टर आस्था सुमन जी ने मोरल एजुकेशन, पेशेंस और अमेंडमेंट की बात कही। और
हमारे सबके प्यारे चहेते एक्टर कबीर जी ने स्पिरिचुअल एजुकेशन को ऐड किया, और ये एडिंग जो है वो एक्सीलेंस की तरफ ले जाएगा। अब किसकी बातें कितनी सही हैं, द बॉल इज इन योर कोर्ट। नाउ व्यूअर्स विल टेल अस थ्रू देयर कमेंट्स वेदर दे एग्री विथ योर थॉट्स और नॉट। मैं तो इतना ही कहूँगा, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।